अगर 2 हफ्ते में 1 बार आपको अगर पार्लर जाने की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़रूरत है आपकी, और उसके लिए कोई आपको लुक डाउन करे, ये बात ठीक नहीं है। तो महिलाओं के हिसाब से जजमेंटल, महिलाओं के लिए जजमेंटल होना, ये बहुत गलत बात है। और ये कहना कि महिला क्या करती है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन ये एक महिला से पूछा जाए कि महिला उस चीज़ को कैसे मैनेज करती है, चाहे वो अपना टाइम मैनेज करना हो, चाहे फिर अपनी फैमिली मैनेज करना हो, चाहे अपने करियर मैनेज करना हो। मैं एक नहीं बल्कि 3-3 प्लेटफ़ॉर्म्स पर काम करती हूँ, और तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स पर जस्टिस करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि काम चलाओ काम कहीं पर कर दिया। पूरा हार्ट, माइंड और सोल के साथ अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद भी लोगों को शिकायतें रहती हैं, वो बात दूसरी है, बट आई डोंट केयर। और ये बात यहाँ पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना 100% करो, उसके बाद समाज जो भी सोच रहा है उसको सोचने दो। वो उसका माइंडसेट है, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अपने राइट्स के लिए जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको अपने मी टाइम के लिए ज़रूरत है, ये सब टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, ये आपके हाथ में है। अब मैं 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं एंकरिंग करती हूँ बतौर एंकर। बहुत सारी चीज़ें झेलती हूँ, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लिखते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कभी-कभी तो इस हद तक कमेंट्स आते हैं कि अरे आपने ये क्या बेहुदा सवाल पूछ लिया, आपको इसका आइडिया नहीं है। कोई ये कहता है कि मैं मोदी जी की चाटुकारिता करती हूँ, कोई ये कहता है कि मैं कांग्रेस की पत्रकार हूँ, कोई ये कहता है कि मैं लेफ्ट लिबरल हूँ। ये सबके सोचने का नज़रिया है, लेकिन सबकी सोच के बारे में आप क्या सोचोगे? क्या ये सोच के आप चुप रहोगे? क्या ये सोचकर आप अपने राइट्स के बारे में भूल जाओगे? क्या ये सब सोचकर आप डर जाओगे कि नहीं, मैं तो कैसे आगे बढ़ूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तो आई थिंक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी काबिलियत को जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हो, पर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कितना है, किस चीज़ में है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि रोज़ इस तरीके का मौका नहीं मिलता है। आपके साथ जब भी रूबरू होती हूँ तो कोई न कोई हार्ड न्यूज़ का एक टॉपिक होता है, और कभी 2, कभी 3, कभी 4 गेस्ट्स होते हैं, और मैं आप लोगों से बात करती हूँ। किसी को लगता है कि मैं तो लड़ाती-भिड़ाती रहती हूँ लोगों को डिबेट्स करने के लिए, लेकिन नहीं, तह तक जाना ज़रूरी होता है किसी भी इश्यू के लिए। तो इसलिए वही काम करती हूँ, और पढ़कर, लिखकर, रिसर्च करके थ्रू गेस्ट्स। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप तो बिल्कुल एंटी मोदी हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि आप तो कांग्रेस के पत्रकार हैं, कोई कहेगा कि नहीं आप तो लेफ्टिस्ट एजेंडा के हो, आप तो लेफ्टिस्ट माइंडसेट के हो। लेकिन मुझे पता है कि एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं कोई एजेंडा वाली पत्रकारिता नहीं करती हूँ, और एक जो सच्चे मन से एक इश्यू को देखना चाहिए, वो काम अपने आप से करने की कोशिश करती हूँ। जहाँ पर सवाल खड़े करने होते हैं और जहाँ पर मुझे लगता है ज़रूरी कि वो सवाल बहुत ज़रूरी है आज उस सवाल को उठाना, तो मैं बोलती हूँ। बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि आप अपने ही ऑफ़िस में लोगों से आर्ग्यू भी करते हो, लेकिन ठीक है, वो तो एक हेल्दी डिबेट है, एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट है। कोई किसी से कन्विंस होता है, कोई किसी से कन्विंस होता है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ़ करियर में, बट अपने फैमिली मैटर्स में भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आप लिखते रहें उसी तरह से, अपना फीडबैक भी दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें देखते हैं। आप हर चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ नेगेटिव भी लोग लिखते हैं, तो मैं नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत अच्छा समझकर और एक अपनी तारीफ़ समझकर और उस पर वर्क करने की कोशिश भी करती हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ को उठाऊँ, और एक एग्ज़ाम्पल की तरह लीड करूँ। मुझे पता नहीं कि मेरा एग्ज़ाम्पल कितने लोगों को भाता है, लेकिन अपनी तरफ से यही सोचती हूँ कि फैमिली के साथ भी जस्टिस करूँ और करियर के साथ भी उतना ही जस्टिस करूँ। और जिस तरीके से भागती-दौड़ती मैं रहती हूँ सुबह से लेके रात तक, कई लोग मुझ पर हँसते हैं कि तुमको इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? तो जी, आपको खाना-पीना, अपनी बैलेंस डाइट, अपनी एक्सरसाइज़, ये सारी चीज़ों का बहुत-बहुत ध्यान करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें जब बैलेंस होती हैं, तो सारी चीज़ें अपने आप में सुदृढ़ तरीके से चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 5 मिनट भी इधर-उधर कर दिया, मेरे लिए 5 मिनट का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती हूँ। कभी-कभी आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम्स देर में शुरू होते हैं, कुछ 2-3 मिनट इधर-उधर हो गए। मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाती हूँ उस समय, क्योंकि मेरे लिए
वो 2-3 मिनट भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उस 2-3 मिनट के फासले पर हमारी अगली रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि जो हमारे गेस्ट्स हों, जो हमारे कॉलीग्स हों, वो हमारे साथ कोऑपरेट करें इस चीज़ में, और करते भी हैं। मेरी किसी कॉलीग से कोई शिकायत नहीं है यहाँ पर। और लेकिन सिर्फ़ इतना बताना चाह रही हूँ कि एक एंकर की लाइफ़ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे, तो ये मान कर चलिए कि आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, चुनौतियाँ भी आती हैं, और उतार-चढ़ाव, राइज़ एंड फॉल सबने करियर में देखा है। मैंने तो 2000 में अपना करियर शुरू किया था ज़ी न्यूज़ से, और ज़ी न्यूज़, आज तक, सीएनएन, आईबीएन, राज्यसभा टीवी, स्वराज एक्सप्रेस, और अब सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर कर रही हूँ। वो मेरा चॉइस है, क्यों मैं कर रही हूँ, दैट्स माय स्टोरी। बट टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंकर की लाइफ में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम को रिस्पेक्ट किया जाए, और सिर्फ व्यूअर्स ना रिस्पेक्ट करें, बल्कि आपके कॉलीग्स, आपकी फैमिली, बहुत बार फैमिली मेंबर्स भी आपसे शिकायत करते हैं कि आप तो पूरा टाइम करियर में ही बिज़ी रहते हो, आप हमारे साथ टाइम नहीं बिल्कुल बिताते हो, और उनकी शिकायत भी वाजिब है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने की मैं कोशिश करती हूँ ओवर द वीकेंड्स। और इसीलिए कोशिश यही करती हूँ कि सैटरडे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स ना लूँ, क्योंकि वो टाइम बच्चों का होता है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान होता है, एक दिन घर को देती हूँ। तो वो एक वर्क लाइफ बैलेंस चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि महिलाएँ इसके बारे में बोलें। और जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सब महिलाओं से कहूँगी कि अगर आपके बेटे हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि लड़कियों की अपब्रिंगिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कि अब महिला है तो बहुत देर रात ना जाए। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें अब चेंज होने लगी हैं, लेकिन आप बहुत देर रात तक मत जाइए, हमें हमें बोला जाता था। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक महिला को वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेल चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से समाज में एक हैवानियत बढ़ती जा रही है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेल अपब्रिंगिंग उसके लिए ज़िम्मेदार है। कि जो उनकी लड़कों की माएँ हैं, उन्होंने शायद उनको बोला नहीं, उनको ये नहीं बताया कि लड़कियों के राइट्स क्या हैं, लड़कियों को रिस्पेक्ट कैसे देनी चाहिए, लड़कियों की डिग्निटी क्या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बहुत ज़रूरी है कि स्कूल के लेवल से ही छोटे-छोटे लड़कों को और लड़कियों को ये बात बताई जाए। क्योंकि जब तक ये चीज़ें स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाई जाएँगी, आप यकीन मानकर चलिए कि हमारा समाज कभी सुधर नहीं सकता है। तो आज मुझे लगा कि इस छोटी-सी बातचीत में मुझे इन सारे एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना चाहिए। अ, हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, बहुत क्लीशे भी लगे, लेकिन मुझे लगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो एक एंकर की लाइफ़ बहुत आसान नहीं होती है, सिर्फ़ यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। अ, ट्रोलामी को झेलना पड़ता है, ऑफ़िस का जो एनवायरनमेंट है वो, घर का एनवायरनमेंट, बहुत सारा वर्क लाइफ़ बैलेंस होता है, तो उसको रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, और महिलाओं को बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाएँ अगर चुप रहेंगी, तो उनकी प्रॉब्लम ज़िंदगी में और बढ़ती जाएगी। और फैमिली का, जैसा मैंने कहा कि इमोशनल सपोर्ट, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को मैं फिर दोहराऊँगी, और आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हुए, और साथ में ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको अच्छे से मनाइए, लेकिन सिर्फ़ टोकनिज़्म के लिए नहीं। उस महिला के लिए जो कि पूरी साल स्ट्रगल करती है, उस महिला के वुमनहुड को सेलिब्रेट करिए पूरे साल। ये नहीं कि सिर्फ़ एक दिन आपने उसको एहसास दिलाया कि आज तो वुमेन्स डे है, चलो आज कुछ ऐसा कर लेते हैं जो नया है, नहीं। वो नयापन एक महिला को पूरे साल चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ़ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, महिलाओं की भी ज़िम्मेदारी है कि जो पुरुष हैं और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेल्स हैं, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दिया जाए। ये ना कहा जाए कि देखिए अब तो महिलाएँ सर्वोच्च हो गई हैं, महिलाओं को राइट्स हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, नहीं। तो जेंडर पैरिटी की जो बात है, और जो एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी, हमें उसकी तरफ कहीं न कहीं आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि आपने सारे राइट्स महिलाओं को दे दिए, और फिर बेचारे पुरुष ये कहते बैठे रहे कि देखिए अब हम तो बेचारे हो गए, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। वो समाज एक सभ्य समाज नहीं है। और अगर आपको जेंडर न्यूट्रल समाज बनाना है, तो बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, और हम और आप जैसी महिलाएँ जो मुझे आज देख रही हैं, आज उन सबको एक साथ आना होगा, और कुछ न कुछ अपने एंड पर कोशिश करनी पड़ेगी। तभी ये जो महिला दिवस है, ये केवल एक महिला दिवस के रूप में ना देखा जाए, बल्कि पूरे साल एक जो स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन है, वो बनकर रहे।
थैंक यू सो मच और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ नेटवर्क पर। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।